छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बाघ की मौत के बाद से फिर से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ये मामला न केवल अब वन विभाग और सरकार की तरफ चला गया है, बल्कि कोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए फटकार भी लगाई है। मामला कोरिया जिले का है, जहां पर एक बाघ का शव नदी के किनारे मिलता है। 8 नवंबर 2024 को वन विभाग को इसकी सूचना दी जाती है और जैसे ही वन विभाग को इसकी सूचना मिलती है, टीम मौके पर पहुंचती है। स्थानीय वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी उस मौके पर पहुंचते हैं, वहां पर उसका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार 2 से 3 दिन शव पुराने होने के बाद में किस तरीके से जानकारी जो है वो वन विभाग की टीम को मिल रही है। और ऐसे में दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से वन्य जीवों का, वन्य पशुओं का शिकार किया जा रहा है, ऐसे में कहीं बाघ की मौत जहर देकर या अन्य कारणों से तो नहीं हुई है। इसी तरीके से अन्य मामलों पर भी शंका जाहिर की जा रही थी, जिसके बाद सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि फॉरेस्ट विभाग जिस तरीके से वन्य पशुओं को लेकर संरक्षण और सुरक्षा को लेकर काम करना चाहिए था, उस तरीके से वन विभाग की टीम काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। बाघ की मौजूदगी की जानकारी और सूचना पहले से वन विभाग के अधिकारियों को थी, लेकिन उसके बावजूद ना तो उसकी मॉनिटरिंग की गई और ना ही उसे बचाने के लिए कोई प्रयास किया गया। वन्य जीवों को लेकर लगातार जो है इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं, चाहे वो हाथी के मामले को लेकर हो, बाघों की कम होती संख्या को लेकर भी न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में इसकी चिंता की जा रही है। लेकिन उसके इतर अगर छत्तीसगढ़ की बात हम करें तो यहाँ पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सीधे तौर पर फटकार भी लगाई है कि ना तो जंगल बच पा रहे हैं और ना ही वन्य पशु बच पा रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में बचेगा क्या? कम से कम छत्तीसगढ़ में सरकार को वन्य पशुओं को, जंगल को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने फटकार लगाते हुए वन्य जो प्रमुख वन विभाग के अधिकारी हैं उनको 10 दिन का समय देते हुए उन्होंने ये मांगा है कि किस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हुई है और आखिरकार इसमें चूक क्या थी। ये तमाम जो विस्तृत जानकारियां हैं वो फिलहाल कोर्ट ने मांगी है। लेकिन ये घटना हुई कैसे, किस तरीके से इस घटना में जांच चल रही है। सरकार ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए 4 सदस्यीय टीम बनाई थी, जिसके बाद एक स्वास्थ्य विभाग के साथ में, डॉक्टरों के साथ में एक जो टीम थी वो वन विभाग की टीम वहां पर मौके पर पहुंची थी। उसका पोस्टमार्टम भी किया गया। प्राथमिक पोस्टमार्टम पर यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2-3 दिन का शव पुराना था। फिलहाल अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन डॉक्टरों ने और वन विभाग के अधिकारियों ने सीधे तौर पर यह कहा है कि पशु को लेकर बाघ के किसी भी अंग को भंग नहीं किया गया है, यानी कि शिकार के उद्देश्य से या फिर पशु को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से, उनके पशु अंगों को लेने के उद्देश्य से कोई घटना कारित फिलहाल करना जो है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन क्या कुछ कहा है इसको लेकर अधिकारियों ने, ये भी ज़रा सुन लीजिए। घटना हुआ है और इसकी सूचना विभाग को लगभग 2-2:30 बजे दोपहर में कल मिली थी। मिलने के बाद में पूरी टीम यहाँ पर आकर उसको पतासाजी कर रही है। इसमें जो पोस्टमार्टम भी हुआ है और पोस्टमार्टम में इसको जहर खुरानी की आशंका बताई जा रही है। वैसे अभी भी स्पष्ट कारण का पता तो फिर पूर्ण जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। हम लोग पूरी तरह से, हमारी टीम लगी हुई है और इसको परीक्षण करके तत्काल अपराधी। सवाल इसी बात को लेकर खड़ा होता है कि आखिरकार वन विभाग की टीम, जिस पर सबसे ज़्यादा पशुओं की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारियां होती है, इसके साथ ही न केवल हाथियों की सुरक्षा, भालू की सुरक्षा, बाघों की सुरक्षा की भी जो जिम्मेदारी है वो वन विभाग की टीम के पास में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इनकी सुरक्षा हो क्यों नहीं पा रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे ज़्यादा भालुओं की मौत देखने को मिली है, हाथियों की मौत देखने को मिली है और अब बाघ की भी मृत्यु का लगातार जो मामले हैं वो छत्तीसगढ़ में सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरीके के मौत के मामले सामने आए थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में अब भी बड़े पैमाने पर पशुओं की हत्या या उनको मारने की साजिश केवल इसलिए की जा रही है कि ताकि जो तस्कर हैं वो यहाँ पर उनका फ़ायदा उठा सके, और इसको रोकने के लिए वन विभाग क्या कर रहा है ये अब भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सरकार इस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन जवाब आखिरकार कब तक मिलेगा और इसके साथ में ही सुरक्षा कब तक वन्य प्राणियों को मिलती हुई नजर आएगी। लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च करके लगातार ये कहा जाता है कि न केवल मॉनिटरिंग की जा रही है, न केवल आधुनिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, बल्कि ग्राउंड जीरो पर भी जाकर लोगों की तरफ से पेट्रोलिंग की जा रही है, वन विभाग के कर्मचारियों की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन आखिरकार इसका नतीजा क्या? इस तरीके से लगातार बाघों की मौत के मामले में चिंता जो है वो देश भर में देखने को मिल रही है। लेकिन वाकई में कितनी चिंतित वन विभाग छत्तीसगढ़ की टीमें हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब बाघ की मृत्यु का वाकई जो कोई कारण निकलकर सामने आएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।